कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है? अब मैं आता हूं डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान का। जो हमारा फॉर्मेट है, फॉर्मेट आप देख ले, और फॉर्मेट को आप कैसे लिखेंगे, और फॉर्मेट के अनुसार आप क्लास में आएंगे, तो उस फॉर्मेट के अनुसार आप क्लास कैसे लेंगे, उस पे हम आते हैं। जो जनरल इंफॉर्मेशन जो आपको मैंने लेसन प्लान में बताया था, वो जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ भी वैसे ही रहेगी। उसका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई जैसे ट्रेड, डेट, नेम, यूनिट, रोल नंबर, यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन नंबर यानी डेमो नंबर, टाइम, यूनिट नंबर। ये जनरल इंफॉर्मेशन है। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसका क्रम भी बदल सकता है, तो इसको आप ज्यादा वो न करें। और ये सेम है जैसा लेसन प्लान में ये जनरल इंफॉर्मेशन थी, बस केवल वहां लेसन प्लान नंबर था, यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान नंबर है, डेमो नंबर। डेमो यानी डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान था, ये शॉर्ट में आप सॉरी डेमो भी लिख सकते हैं कि डेमो नंबर। चले इसको मैं मिटा देता हूं, ये सिंपल इंफॉर्मेशन है। इसके बाद आता है स्किल, यानी आज आप किस स्किल का प्रदर्शन करेंगे। स्किल वहां टाइपिंग था, यहाँ स्किल। ये आपको लिखना होगा कि आज मैं इस स्किल का प्रदर्शन करूंगा। तो जो भी आप क्लास में स्किल का प्रदर्शन करेंगे, उस स्किल को आपको यहाँ बताना होता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं? चलिए स्किल के बाद ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में वही होगा जैसा मैंने बताया था आपको, एट दी completion of this demonstration, the trainee shall able to at the completion of this demonstration, the trainee shall able to हिंदी में आप लिखना चाहें, जो हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख लें। इस प्रदर्शन के समापन पर विद्यार्थी करने में सक्षम होगा। इस प्रदर्शन के समापन पर विद्यार्थी करने में सक्षम होगा, सेमीकोलन। और अंग्रेजी में एट द कंप्लीशन ऑफ दिस डिमॉन्स्ट्रेशन द ट्रेनी शैल एबल टू, यानी इस प्रदर्शन के समापन पर विद्यार्थी करने में सक्षम होगा। यहां आप ध्यान देंगे कि डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान में ऑब्जेक्टिव हमेशा 3 ही होगा, न कम न ज्यादा। जैसा मैंने आपको लेसन प्लान में बताया था कि ऑब्जेक्टिव कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकता है, लेकिन यहां न कम न ज्यादा, केवल 3 ही होगा। केवल 3 हो, क्यों होगा वो हम बताएंगे आपको, क्यों 3 ही ऑब्जेक्टिव होता है। 3 ऑब्जेक्टिव ही केवल होता है। इसके बाद प्रिपरेशन, तैयारी। प्रिपरेशन में सीरियल नंबर,
टूल्स एंड इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, सैंपल पीस, टूल एंड इक्विपमेंट्स, उपकरण और औजार, उपकरण औजार और उपस्कर, इक्विपमेंट की हिंदी उपस्कर होती है, लेकिन आप हिंदी में अगर लिखे क्रम संख्या औजार और उपकरण, टूल यानी औजार, औजार और उपकरण, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, सैंपल पीस, नमूना, नमूने की पीस। नमूने की पीस क्या होती है? यानी कोई सैंपल, जैसे आप हाफ वेव रेक्टिफायर या ऑसिलेटर्स, एम्पलीफायर्स, एसएमपीएस की पावर सप्लाई या कुछ ऐसा छोटा इक्विपमेंट्स आप आज असेंबल करके दिखा रहे हैं या दिखाएंगे, वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। एसएमपीएस छोटा या एसएमपीएस की पावर सप्लाई, या आप जैसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले एलईडी का, 7 या एलईडी के डिफरेंट कलर्स की लाइट का असेंबलिंग कर रहे हैं यहाँ पर, जो ऑलरेडी मार्केट में है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर्स की असेंबलिंग आज आप बता रहे हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में मिल जाएगा। तो ये पीस आपको मार्केट से लेके रखना होगा, जिससे आप दोनों को कंपेयर कर सकें कि मैंने क्या बताया है, यानी मैंने जो डिमॉन्स्ट्रेट किया है और ये जो कमर्शियल एक पीस है, दोनों में क्या अंतर है। और जहां नहीं है, जैसे आप कैलिब्रेशन आप मीटर कर रहे हैं या शोइंग द वेव फॉर्म इन द ऑसिलोस्कोप है या डिस्प्ले ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर है, जहां नहीं है, जहां सैंपल नहीं है, तो वहां आप यहां एनए कर सकते हैं, यानी नॉट एप्लीकेबल। जहां ऐसा आज आप डेमोंस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो वेरिफिकेशन है, कोई लॉ है या कोई मीटर है, ऑसिलोस्कोप है, करंट्स है, या फिर जैसे ड्राइव्स आप बता रहे हैं, एसएमडी में कुछ बता रहे हैं, तो जहां सैंपल पीस नहीं हो सकता है या कमर्शियली अवेलेबल नहीं होगा, तो वहां आप इसे एनए कर दें, नॉट एप्लीकेबल। एनए का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, एनओटी। बाध्य नहीं है, उसके लिए उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है। और जो आज आप स्किल का प्रदर्शन करेंगे, उस स्किल के लिए क्या टूल्स, इक्विपमेंट्स, सेफ्टी इक्विपमेंट्स या कोई इक्विपमेंट्स की जरूरत है, वो आप यहां क्रम से लिख देंगे। कच्चा माल, कनेक्टिंग वायर्स है, डायोड्स हैं, ट्रांसफार्मर है, रजिस्टर्स है, तो ये सब रॉ मटेरियल्स में आते हैं। तो इनको आप यहाँ रॉ मटेरियल्स में लिख लेंगे। सैंपल पीस अगर है तो यस, YES, अगर नहीं है या नहीं है तो नो। अब आगे आपको लिखना है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसके आगे आप चलते रहें। आगे डिमॉन्स्ट्रेशन, अब जो आप डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन इससे पहले इंट्रोडक्शन होता है, चाहे तो आप लिख ले इस प्रिपरेशन से ऊपर, इतना कोई जरूरी है नहीं, पर ठीक है, कालों में कहीं कहीं लिखा है, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। इससे पहले आप अगर आपके पास अगर फॉर्मेट होगा तो उसमें लिखा होगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। इससे पहले यानी प्रिपरेशन के बाद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंस तो नहीं उसका होगा, बट फिर भी ठीक है, आप उसे लिख लें इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के बाद डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन में सीरियल नंबर, प्रोसीजर,
नरेशन ऑफ एक्टिविटीज विद सेफ्टी, और यहां स्पॉट हिंट। हिंदी में अब लिखना क्या है, सीरियल नंबर, प्रोसीजर यानी तरीका, नरेशन NARRATIO नरेशन ऑफ अलग है, इसके साथ नहीं है, नरेशन ऑफ एक्टिविटीज विद सेफ्टी, नरेशन ऑफ एक्टिविटीज विद सेफ्टी यानी सुरक्षा के साथ कार्य का विवरण, सुरक्षा के साथ कार्य का विवरण, सुरक्षा के साथ हिंदी में आप लिखना चाहें तो सुरक्षा के साथ कार्य का विवरण, स्पॉट हिंट जैसे लेसन प्लान में था, तो तुरंत मार्गदर्शन, स्पॉट हिंट तुरंत मार्गदर्शन, तुरंत मार्गदर्शन या स्पॉट हिंट। जैसा मैंने लेसन प्लान में आपको बताया था कि टाइटल के जितने मेन पॉइंट्स होते हैं उतना ही ऑब्जेक्टिव होता है और उसी क्रम में होता है, और प्रेजेंटेशन में भी उसी क्रम में होगा। उसी तरह से यहाँ भी आपका ऑब्जेक्टिव केवल 3 होगा, तो यहाँ भी 1 2 और 3, और वही जो तीनों यहाँ पर होंगे वो यहाँ होंगे, जो ऑब्जेक्टिव में 3 होंगे, जो आपने कि क्या आपको करना है ऑब्जेक्टिव का 3, वो 3 होगा, मेन पॉइंट यहाँ लिखेंगे आप, और यहाँ कैसे करेंगे यानी डिमॉन्स्ट्रेट आप कैसे करेंगे वो आप यहाँ लिख देंगे शॉर्ट में, नरेशन ऑफ एक्टिविटी विद सेफ्टी शॉर्ट में कि कैसे आप उसे करेंगे। जैसे हाफ ए रेक्टिफायर को असेंबल करना है तो क्या उसके पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 जो भी पॉइंट्स हैं वो करेंगे। और अगर कोई शॉर्ट हिंट्स आप उसमें देना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके अनुभव से कोई स्केच, कोई डायग्राम, कोई स्पेशल प्रिकॉशंस, कोई सेफ्टी पॉइंट्स, कोई वार्निंग, कुछ भी इस डिमॉन्स्ट्रेशन से संबंधित आप देना चाहते हैं तो आप यहां लिख देंगे, और फिर क्लास में जब आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो उस समय बता देंगे, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान आप बनाते हैं और आप ही यूज करते हैं, यानी डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय द टीचर एंड यूज्ड बाय द टीचर, ये विद्यार्थी के लिए नहीं होता है, आप ही बनाते हैं और आप ही इसका यूज भी करते हैं। तो इसलिए आपके हिंट होता है कि अब मैं क्लास में क्या बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, कब और कहां क्या बताऊंगा, वो आप इसमें बता देंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब चलिए, अब इसके बाद का जो होता है दोनों का सेम है, लेसन प्लान और डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान का। नेक्स्ट के बाद समरी, लेकिन इसमें बाय क्वेश्चनिंग नहीं है, वहां समरी बाय क्वेश्चनिंग था, यहाँ समरी आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। समरी, इसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद रेफरेंस, और नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन।
ठीक है, समरी सारांश, एप्लीकेशन अनुप्रयोग, टेस्ट परीक्षण, रेफरेंस संदर्भ, और नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है। कल आप क्या डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे वो भी बताना होता है कि कल मैं क्या डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, आप तैयार होते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हो गया, कोई डाउट इसमें? इसमें क्या डाउट होगा ये देखिए। चले, तो मैं अब आप कैसे आपको लिखना है, लिखने वाला आज खत्म कर देता हूं, कैसे आप पढ़ाएंगे वो कल हम देखेंगे। आज लिखने वाला मैं खत्म करता हूं आपको कि हाउ टू राइट। जैसे आपको ऑलरेडी डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान और लेसन प्लान का दे दिया गया है कि क्या आपको बनाना है, तो आप वही बनाएं, उसी भी प्रैक्टिस करें, जिससे आपको एग्जाम में भी इजी होगा, आसान होगा बताना। चले, तो पहले का जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो तो ठीक है, वो आप लिख लेंगे, वो मैं आ रहा हूं। मैं आता हूं सीधा स्किल पे। आज आप क्या डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे वो आपको इसमें लिखना होगा, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेट आप करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान भी आप ही के लिए होता है और आप ही उसे बना रहे हैं, तो आप उसे कहेंगे कि कैसे उसे करना है। तो सपोज डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करके आज आप दिखाना चाहते हैं, एग्जांपल मैं ले लेता हूं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ या टू डिमॉन्स्ट्रेट, दोनों में से जो आप लिखना चाहें, टू डिमॉन्स्ट्रेट दी कनेक्टिंग diode in forward biasing. To demonstrate the connecting diode or connecting of diode. Sorry, आप क्या करते हैं? To demonstrate the connecting of diode in forward biasing. हिंदी में अगर आप कहना चाहें इसको या हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख लें, डायोड का फॉरवर्ड बायस में जोड़ने का प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करना जरूरी है। टू डिमॉन्स्ट्रेट, आज आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि डायोड का फॉरवर्ड बायस में जोड़ने का प्रदर्शन करना। केवल जोड़ना, आप बताएंगे कि आज कैसे जोड़ना है, बस चला के दिखाना भी है उसको, करंट फ्लो कर रहा है वो आप भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ आप प्रॉपर कैसे कनेक्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, वो आप कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आपका ऑब्जेक्टिव आता है, एट द कंप्लीशन ऑफ this demonstration, the trainee shall able to इस पाठ के समापन पर, सॉरी इस प्रदर्शन के समापन पर, इस प्रदर्शन के समापन पर विद्यार्थी सक्षम होगा। क्या करने में सक्षम होगा? जो आप करके दिखाएंगे। आप क्या करके दिखाएंगे? कनेक्टिंग द डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग। डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करने में सक्षम होगा। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव वही होगा कि डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना। जैसे मैंने लेसन प्लान में कहा था कि ये सेंटेंस यहाँ पूरा नहीं होता बल्कि ऑब्जेक्टिव में जाके पूरा होता है। तो एबल टू कनेक्ट, अब यहाँ एक्टिव वर्ब आपको यूज करना होगा। एक्टिव वर्ब ऑलरेडी कनेक्ट है, मैंने आपको लिखाया है, कनेक्ट एक्टिव वर्ब है। तो कनेक्ट दी डायोड, connect the diode in forward bias.
connect the diode in forward biasing. बायसिंग स्पेलिंग BIA होता है ना, BIA देख लेना स्पेलिंग, BIA, हाँ मुझे लग रहा था ये BIASING बायसिंग। तो अब आप देखें यहां से शुरू होके यहां एक कंप्लीट होगा सेंटेंस आपका। चाहे तो सर्किट भी जोड़ ले आगे। इस सर्किट में इस प्रदर्शन के समापन पर विद्यार्थी डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ने में सक्षम होगा। एक्टिव वर्ब आपको यूज करना होगा, ये एक्टिव वर्ब आपने कनेक्ट लगा दिया। अब दूसरा देखिए, क्योंकि यहां पे वहां लेसन प्लान और डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान में ये फर्क है कि लेसन प्लान में आपके टाइटल्स में दो तीन मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे डिफिनीशन, प्रिंसिपल, प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस, नेम, प्रिकॉशंस, इन चार होते हैं, हो सकते हैं। यहां एक ही साथ आप चार डिमॉन्स्ट्रेशन तो नहीं करेंगे, एक बार में आप एक ही डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, चाहे वो भले 10 मिनट या 15 मिनट का ही हो। तो जब एक ही डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे तो प्रत्येक डिमॉन्स्ट्रेशन का एक लेसन प्लान होगा और जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे उसी से कनेक्टेड होंगे। इसलिए यह ऑब्जेक्टिव का दूसरा पॉइंट भी इसी से कनेक्टेड होगा। यानी अब यहां देखिए, यही से फॉलो दी proper sequence, follow the proper sequence of connecting diode in forward biasing. Follow the active work. Follow the proper sequence of connecting diode. Follow the proper sequence of connecting diode in forward biasing. यहां से चल के यहां कंप्लीट होगा। At the completion of this demonstration, the trainee shall able to follow the proper sequence of connecting the diode in forward biasing. इस प्रदर्शन के समापन पर विद्यार्थी डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ने के क्रम का पालन करने में, फॉलो यानी पालन करना, अनुसरण करना, जोड़ने के क्रम का यानी उचित है, फॉलो द प्रॉपर सीक्वेंस उचित क्रम किसका, कनेक्टिंग द डायोड। तो डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ने के उचित क्रम का पालन करने में सक्षम होगा। इस प्रदर्शन के समापन पर विद्यार्थी डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ने के उचित क्रम का पालन करने में सक्षम होगा। क्योंकि उचित क्रम को आप बताएंगे, वो डिमॉन्स्ट्रेशन में आप बताएंगे, वो लिखेंगे कि उचित क्रम क्या होगा, और जो आप डिमॉन्स्ट्रेशन में लिखेंगे वही आप जब फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड का डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे तो वही क्रम आप बताएंगे। जो क्रम आप बताएंगे अब उसी क्रम को आपका ट्रेनिंग फॉलो करेगा। यहाँ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, सेफ्टी का। तो तीसरा सेफ्टी होता है हमेशा, ऑब्जेक्टिव का तीसरा पॉइंट सेफ्टी होगा, ओबे। के ऊपर लिख दूं, चलिए अगर दिखाई नहीं देगा तो बोल दूंगा, ओबे दी सेफ्टी प्रिकॉशन। Obey the safety precaution of connecting diode in forward biasing.
ओबे, मैंने भी आपको लिखाया था ओबे, या यहां आप ऑब्जर्व भी लिख सकते हैं एक्टिव वर्ब। ओबे का मतलब पालन करना, ऑब्जर्व का मतलब अवलोकन करना, दोनों में से कोई आप यहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ भी आप ऑब्जर्व लिख सकते हैं या ओबे लिख सकते हैं, ओबे द प्रॉपर सीक्वेंस और ऑब्जर्व द प्रॉपर सीक्वेंस। यहाँ आप फॉलो भी लिख सकते हैं, फॉलो द सेफ्टी प्रिकॉशन, यानी जो चाहे आप लिख सकते हैं, बट एक्टिव वर्ब होना चाहिए। तो जैसा आपने देखा यहाँ पे देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट जो होगा आपके स्किल से रिलेटेड होता है। जो स्किल में आपने लिखा है टू डिमॉन्स्ट्रेट, यहां मैंने लिखा है टू डिमॉन्स्ट्रेट, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कनेक्टिंग, यानी अंग्रेजी में दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, टू डिमॉन्स्ट्रेट या डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ आगे यहां से सेम, इसके जगह पर टू डिमॉन्स्ट्रेट दी, इसके जगह पे आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कनेक्टिंग ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कनेक्टिंग ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड, या टू डिमॉन्स्ट्रेट द कनेक्टिंग ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग। दोनों में जो आपको उचित लगे वो आप करें। तो पहला आपका हमेशा यही होगा, फर्स्ट जो आप लिख रहे हैं, जैसे पहला है, तो पहला आपका कि क्या करने में सक्षम होगा प्रदर्शन के बाद, वह डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ने में सक्षम होगा। और दूसरा और तीसरा डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान में बहुत ही सिंपल है, बस पहला बस आप सेलेक्ट करने अपना स्किल क्या होगा, स्किल आपने सही से सेलेक्ट कर लिया, स्किल को आपने सही तरह से लिख लिया, तो आगे का सब उसी पर चलता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव का पहला वही स्किल होगा जो आपने स्किल में लिखा है, उसको करने में सक्षम होगा, और दूसरा ऑब्जेक्टिव का दूसरा उस स्किल को करने का क्या क्रम है, क्या सीक्वेंस है, उस स्किल को करने का क्या क्रम है वो होगा, और तीसरा प्रत्येक क्रम की क्या सावधानियां हैं। तो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन कुछ भी हो, ऑब्जेक्टिव का दूसरा और तीसरा पॉइंट रिमेन सेम, हमेशा ऑब्जेक्टिव का दूसरा पॉइंट उस स्किल के करने का प्रॉपर क्रम होगा, उचित क्रम होगा, और तीसरा उस प्रत्येक क्रम की सावधानियां क्या होगी वो होगा। बस पहला आप डिसाइड कर ले क्या होगा। जैसे पहला अगर है टू असेंबल द हाफ वेव रेक्टिफायर, टू डिमॉन्स्ट्रेट द असेंबलिंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, या डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ असेंबलिंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो यहां हो जाएगा टू असेंबल, टू है यहाँ असेंबल द हाफ वेव रेक्टिफायर, असेंबल एक्टिव वर्ब हो गया, असेंबल द हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा हो जाएगा फॉलो द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ असेंबलिंग द हाफ वेव रेक्टिफायर। तीसरा ओबे द सेफ्टी प्रिकॉशन ऑफ असेंबलिंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो दूसरा और तीसरा हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान तीसरा पॉइंट प्रत्येक स्किल के क्रम की क्या सावधानियां हैं उसको बताएगा, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन में सावधानी जरूरी है। सावधानी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, सावधानी को आप भूल नहीं सकते, सावधानी बहुत जरूरी है।